तो भगवान कहते हैं कि नियम में एक तप है। और अगली बात कही है हवन। यज्ञ रोज नहीं कर पाते हैं, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पूरी समष्टि का कल्याण हो जाता है। भगवान जब 12 नियमों का वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने उसमें हवन को, यज्ञ को जरूर जोड़ा है। वो कहते हैं यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, ये उनका कहना है। अगली बात कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा भी सात्विक होनी चाहिए। श्रद्धा सात्विक धेनु सुवाई। सतोगुणी श्रद्धा तो बिल्कुल गौ माता की तरह है एकदम। गैया का दूध अमृत बना देता है, मरने नहीं देता। जिनके जीवन में अपार श्रद्धा है वो भी इस धरती पर सुरक्षित रहते हैं, वो जल्दी दुनिया छोड़ करके नहीं जाते। श्रद्धा का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो श्रद्धावान बनिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके पास श्रद्धा होगी, ज्ञान उनके पास ऐसे दौड़ता आ जाएगा जैसे नदियां सागर के पास दौड़ती दौड़ती पहुंच जाती हैं। जो भी कोई काम करते हैं आप श्रद्धा से करिए, विवेक पूर्ण कीजिए, उस कार्य को करने में आनंद आता है। अगली बात भगवान कहते हैं अतिथि सेवा। कृष्ण कहते हैं उद्धव, यदि मुझे कोई अपना बनाना चाहता है तो आने वाले अतिथि को भोजन जरूर कराए, उसको जिमाए। ये आदत अपने अंदर डाल लीजिए। होटल वाले मत बनिए। हिसाब मत लगाइए कि 75 रुपया किलो दाल है, 35 रुपया किलो आटा है। हिसाब मत लगाइए। ये सब कुछ जो है वो हमारे बाप का नहीं है, ये सब ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। आपके पास 2 रोटी से ज़्यादा रोटी हैं तो वो बांट कर खाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए। क्या अद्भुत बात भगवान कहते हैं, प्रभु आपके लिए बड़ी बड़ी धन्यवाद है। कहते हैं वो अतिथि सेवा। अतिथि सेवा किसको कौन करेगा? घर में बुढ़ा बुढ़िया के लिए 2 रोटियां नहीं, मेहमान आ जावे, रिश्तेदार आ जाए और समझौते वाला जॉइंट फैमिली वाला मेहमान, 4 भाइयों का एक मामा आ जाए तो कौन पूछता है मामा किधर जाए? मामा तो भूखा ही सो जाए, सोए अपने घर में ही जाके कलेवा कर ले, कौन पूछेगा मामा को? तो वो तो जॉइंट फैमिली का है ना रिश्तेदार। ग्रंथ कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से जाता नहीं। जिन घरों में अतिथि सेवा होती है उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान। ना जाने किस भेष में मिल जाएं भगवान, पता नहीं भगवान कौन से रूप में आ जाए। बहुत लोगों के घर में कनस्तर में आटा रुकता ही नहीं, कनस्तर खाली ही पड़ा रहता है, क्योंकि वो उदार नहीं है। इसलिए जमाने में उदार नहीं है, उदारता जमाने में बहुत उदार बनी। यशोदा मैया की तरह रोज घर में प्रतीक्षा कीजिए, आज मेरे दरबारे पर कोई आवे, मेरी रसोई को जूठा करके चला जाए तो मैं कृतकृत हो जाऊंगी, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। मन में वो ऐसा विचार करे। एक कथा आती है कि एक रानी और राजा ने आतिथ्य सेवा के लिए अपने बच्चे के 2 भाग करके उसको सिंह के सामने डाल दिया। वो मूरध्वज की कथा आती है। प्राणों की आहुति डाल करके भी अतिथि सेवा होती है तो करनी चाहिए। होटल के मालिक मत बनिए, एक परिपक्व गृहस्थी बनिए। और गृहस्थी व्यक्ति तभी बढ़िया जब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों को भोजन देता है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, उस जीवन को जीने में बहुत आनंद आएगा। अतिथि सेवा। भगवान अगला सूत्र कहते हैं मेरी पूजा, भगवान की पूजा, परमात्मा को वंदन प्रणाम। लाखों काम करने से पहले भगवती पूजा, भगवती आराधना होती। करोड़ों काम करने से पहले कोटिम तुक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ों काम करने से पहले भगवान के काम कीजिए। कोटिम तुक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ों करोड़ों कार्यों को करने से पहले ये भगवती कार्य कीजिए। जीवन निहाल हो जाएगा, जीवन कृतकृत हो जाएगा। उदार बनकर रसोई बनाइए। दोपहर में घर में भोजन बनता है तो इतना ज़्यादा बनाइए, कोई भूखा आ भी जाता है तो उसके लिए कुछ रोटियां बच जाए।
इतने उदार बनिए। दोपहर के समय घर में भोजन का कम पड़ जाना, इससे घर में वृद्धि नहीं होती, बरकत नहीं होती। तो मध्य जो भोजन है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज़्यादा बनाइए। पता नहीं भगवान कौन से रूप में तुम्हारी देहली पर आकर तुम्हारे घर की रसोई को जूठा करके चले जाए। तो भगवान के शब्द हैं, उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं अतिथि सेवा, और अगली बात कहते हैं मेरी पूजा। भगवान कहते हैं मेरी पूजा करें। गीता का एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहते हैं दुनियादारी के चक्कर में पड़ने से तू मेरी तरफ चल करके आ जा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मामेकम सर्व मेरे पास चल के आ जा। कौन से धर्मों को छोड़ करके? भगवान ने ये नहीं कहा कि गणेश की पूजा छोड़ दो, कि पार्वती की पूजा छोड़ दो, कि राम जी की पूजा छोड़ दो। जहाँ तुम पीर पैगंबरों पर चद्दरें उड़ाने में लगे हो, कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ गंडा ताबीज के चक्कर में भटक रहे हो, झाड़ू फूंकी में भटक रहे हो। भगवान कहते हैं सब छोड़कर जिस दिन तू मेरे पास आ जाएगा उसी दिन से तेरा पूरा भजन जिम्मेवारियां मैं ले लूँगा। लेकिन अपने देवता पर भरोसा नहीं है, कहाँ कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मेरी पूजा करो, ये नियम ले लो, मेरी पूजा में जुड़ जाइए। और अगली बात कही तीर्थ यात्रा। साल में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जरूर निकलिए। कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाइए, वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए अवश्य में निकले। साल में एक आध बार तो जाए। गोस्वामी जी ने बड़ी चौपाई सुंदर डाली है। वो कहते हैं चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माई। हे राम, जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, हे राम, उनके हृदय में आपका वास हो। आप वृंदावन आए हैं, साल में एक आध बार आते रहिए। श्रीधाम वृंदावन बड़ा अद्भुत है। मैं तो धोखे से आ गया, फिर लौट के ही नहीं गया। ऐसे आया क्लास के बच्चों के साथ टूर में बिहारी जी का दर्शन, रंग जी का दर्शन करने के लिए। जब हमें स्कूल में बताया जा रहा था कि वृंदावन ऐसा है, वहाँ एक सोने का खम्मा है, सोने का खम्मा, तो यही कल्पना करते थे कितना सोना उसमें लगा होगा। सोने का खम्मा, रंग जी के मंदिर में सोने का खम्मा। कहा जाता था कि वहाँ ऐसे पेड़ हैं जो कभी सूखते नहीं है, वो निधिवन सेवा कुंज के वृक्ष हैं। टूर में से आना हुआ इस वृंदावन को देखने के लिए, लेकिन वृंदावन वाले कृष्ण ने ऐसी कृपा करी है, लौट करके जाने ही नहीं दिया उसने, उसकी बड़ी कृपा हुई। ऐसे तीर्थों के साथ जुड़ करके रहिए। इन तीर्थों का संग मन छोड़िए। कमाना धमाना का पूरा जीवन है। आप कमाते कमाते हाल ही बूढ़े हो गए हैं, क्या मिल गया है? ठन पाल मदन गोपाल। खूब मेहनत करी है, खूब कमाया, मिला क्या है? पुदीना की चटनी मिली, और क्या मिल गया है? क्या मिला है? पूछना अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठों को पूछना, उनको पूछ लेना जिन्होंने खूब कमा के मकान बनाए, बच्चों को बड़ा किया, बच्चे नौकरी के लिए चले गए। पूछना इन बच्चों ने कितने पाम तुम्हारे दबाए। तुम्हारे बच्चों से तो हमारे गुरुकुल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन रात्रि को सोने से पहले ये मेरे पास ना आते हो। कोई उंगलियां खींचता है, मुझे अभ्यास नहीं है, इसमें बच्चों के संस्कार मजबूत होते हैं। कोई उंगलियां खींचता है, कोई मेरे बालों को ऐसे करता है, यूँ करेगा, यूँ ऐसे, कोई तलवे घिस रहा होगा, कोई सिर में ऐसे कर रहा होगा, यूँ अपने आप। आपके बच्चे करते हैं कभी? एक भी गुरुकुल का बच्चा ऐसा नहीं है जो सुबह वंदन प्रणाम ना करता हो।
आपके बच्चे आपको कितना प्रणाम करते हैं, आप उन्हें संस्कार देते ही नहीं हैं, टम्पू की तरह मुंह उठा करके चलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी बात नहीं मानी जाती, बिल्कुल तुम्हें समझा ही नहीं जाता कि तुम मम्मी पापा हो इनके, क्या दे रहे हो तुम इन्हें, क्या इनसे तुम उम्मीदें रख सकते हो। तुम तो खाली नाम मात्र के मम्मी पापा बने हुए बैठे हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, सब रेडम रेड पिट गई है, कुछ नहीं है। लोग आपके घर आते हैं, बच्चे प्रणाम करते नहीं, ये गिलास पानी उठा के पीने को दे सकते नहीं, बस तुम ही जो कर लो सो कर लो। आज का कल्चर ऐसा हो गया है जहाँ पर संस्कारों का अकाल पड़ गया है, संस्कार बिल्कुल बचे नहीं हैं। बुरा ना मानिए, ये कमी बेटों में ही नहीं, ये कमियां बेटियों में भी चल के आ गई। पहले बच्चे लेट जगते थे, बेटियां सुबह जल्दी जागती थीं। आज वहाँ भी कंपटीशन में बेटियां भी 10-10 बजे जागती हैं। कहती हैं मम्मी मुझे तो तू बोलती रहती है, भाई को तो तू कुछ नहीं बोलती। बेटी को ये नहीं पता है कि तो दूसरे घर की अमानत है। तेरे लिए इस प्रकृति ने जानकी बनने की उम्मीदें रखी हैं, तेरे लिए इस धरती ने पार्वती बनने की उम्मीदें रखी हैं। तेरे ऊपर बेटा इस प्रकृति ने बहुत कुछ सजो करके रखा है। हाल माता पिता को जवाब दे दिया जाता है। मैं एक बार इस फिर पवित्र व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये कुछ चीज़ें हैं, इनको अपने जीवन में रखिए। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा में जाएं तो ऐसे जाएं जैसे ये लगे कि अब हम ऊपर की यात्रा करने को जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पहले लोग जाते ही थे ऐसे, पहले लोग ऐसे ही जाते थे। पहले बुढ़ापे में वानप्रस्थी जीवन में लोगों का जाना होता था, और जब कोई तीर्थ यात्रा के लिए, चार धाम के लिए जाता था तो इतनी भीड़ हो जाती थी आसपास के गांवों से, और रो रो करके दादा दादी को विदा किया जाता था। ये सोचा ही नहीं जाता था कि लौट के आ जाएं तो ठीक है, नहीं भी आ पावे तो वो आदमी मस्त होके जाता था कि कोई भी जीवन में अब काम बकाया नहीं है जो मैं नहीं कर पाया। और जब वो तीर्थ यात्रा से आता तो प्रसाद लेके आता, 25 गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे कि ताऊ जी तीर्थ यात्रा करके आए। आप तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, कितना क्या प्रसाद लेके आते हैं कि आप ही जाने, आपको ही पता होगा। तीर्थ यात्रा स्वच्छता का, पवित्रता का प्रतीक है। जो घर में है वही तीर्थ में है, फर्क क्या है, अंतर क्या? जैसे घर में रह रहे हैं वैसे ही तीर्थ में रह रहे हैं। तीर्थ में रहने वाले के जीवन में तो परिवर्तन दिखाई दे। अरे भैया घर में 8-9 बजे जगते हो, तीर्थ में आए हो, भोर में जल्दी जागिए, स्नान करिए, यमुना का दर्शन कीजिए, बिहारी जी का दर्शन कीजिए, जप कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, तीर्थ में आए हो, उससे मन खुश होगा। और ये मैं बहुत स्टाम्प ठोक करके कह सकता हूँ, जो सुख की संपदा एकांत में, अकेले में बैठकर चिंतन करने में, जप करने में है, आपको कुबेर का पूरा भंडार दे दिया जाए, वो शांति उसमें भी नहीं हो सकती। यदि धन में शांति होती तो रावण शांत नहीं रह लेता। तीर्थ जाने का अभ्यास कीजिए, तीर्थों में जाकर के भजन करें, अच्छी सोच रखें, अच्छा सोचें। ऐसा वर्णन किया जा रहा है तीर्थ यात्रा।